चल मेरे दिल लहरा के चल, मौसम भी है वादा भी है, उसकी गली का फासला थोड़ा भी है ज्यादा भी है। चल मेरे दिल लहरा के चल, मौसम भी है वादा भी है, चल मेरे दिल। मैं हूँ राही प्यार का राही, मेरी मंजिल प्यार की गलियाँ। मैं हूँ राही प्यार का राही, मेरी मंजिल प्यार की गलियाँ। दिल में बसी है हुस्न की सूरत, आँखों में दिलदार की गलियाँ, आँखों में दिलदार की गलियाँ। चल मेरे दिल लहरा के चल, मौसम भी है वादा भी है, उसकी गली का फासला थोड़ा भी है ज्यादा भी है। चल मेरे दिल। उसकी चाहत उसकी तमन्ना हो तो हो बेकार का सपना। उसकी चाहत उसकी तमन्ना हो तो हो बेकार का सपना। घर से निकलना यार से मिलना, ये तो कारोबार है अपना, ये तो कारोबार है अपना। चल मेरे दिल लहरा के चल, मौसम भी है वादा भी है, उसकी गली का फासला थोड़ा भी है ज्यादा भी है। चल मेरे दिल लहरा के चल, मौसम भी है वादा भी है, चल मेरे दिल। जी हाँ, आप और हम देख और सुन रहे हैं तारों में सज के, एक शाम जो हमने मुकेश जी को समर्पित की है। लेकिन आज की शाम में एक और ख़ास बात है जो आप में से कुछ लोग ज़रूर जानते होंगे, जो नहीं जानते उनके लिए मैं हूं ना। आज वो दिन है जब हमारे देश को तिरंगा झंडा मिला था। जी हाँ साहब, आज हमारे फ्लैग को ये जो जिस रूप में अभी वो है, ये रूप मिला था 1947 22 जुलाई को। जी हाँ साहब, और ये वही झंडा है, ये वही तिरंगा है जो हम सब के दिल में बसता है। और हम सभी की ये कोशिश रहती है कि हम इस फहराते हुए तिरंगे को पूरी दुनिया पर छा जाएं। इसी खास दिन को डेवलप करने के लिए, यानी कि इसकी खुशियों को डबल करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे और आज का अगला गाना सुनेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, और वो ये था कि ऐसा कौन सा बड़ा गीतकार था जो मुकेश जी को ध्यान में रखकर गीत लिखा करता था। और नाम है हमारे आपके सबके फेवरेट शैलेंद्र जी। जी हाँ, शैलेंद्र जब गीत लिखते थे तो मुकेश जी को ध्यान में रख के, सिचुएशन को ध्यान में रख के लिखा करते थे। और इसीलिए उन गानों में इतनी डेप्थ है, इतनी गहराइयाँ हैं कि आज भी
कान की पगडंडियों से गुजरते हुए दिल की गहराई में जाकर जो गम का लावा है उसे पिघलाकर आंसू बनाकर आंखों से बाहर निकाल कर लाती है मुकेश जी की आवाज़। जी हाँ साहब, इसी आवाज़ को आज की शाम अगला गाना हम एक ऐसे फिल्म से सुनेंगे जिसके लिए मुकेश जी को नेशनल अवार्ड मिला था। जी हाँ साहब, 12 बार नॉमिनेशन हुआ है उनका फिल्म फेयर में, 4 बार उनको फिल्म फेयर भी मिला है। मैं वो भी बताऊंगा किस किस साल में मिला है, किस किस गाने के लिए मिला है। लेकिन इस गाने के लिए एक खास अवार्ड जिसके लिए हर आर्टिस्ट पूरी ज़िंदगी इंतज़ार करता है और वो है नेशनल अवार्ड। फिल्म रजनीगंधा, और ये एकदम मचलता हुआ गीत मुकेश जी का लेकर आ रहे हैं जो अमोल पालेकर जी पे फिल्माया गया था। यहाँ पर लेकर आ रहे हैं विनोद जी, शतर देशमुख। कई बार यूं ही देखा है ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। अनजानी प्यास के पीछे, अनजानी आस के पीछे मन दौड़ने लगता है। कई बार यूं ही देखा है ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। राहों में जीवन की राहों में जो खिले है फूल फूल मुस्कुरा के, कौन सा फूल चुरा के रख लूं मन में सजा के। कई बार यूं ही देखा है ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। अनजानी प्यास के पीछे, अनजानी आस के पीछे मन तोड़ने लगता है। जानू ना उलझन ये, जानू ना सुलझाऊं कैसे कुछ समझ न पाऊं। किसको मीत बनाऊं, किसकी प्रीत भुलाऊं। कई बार यूं ही देखा है ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। अनजानी प्यास के पीछे, अनजानी आस के पीछे मन तोड़ने लगता है। कई बार यूं ही देखा है ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। अनजानी प्यास के पीछे,
अनजानी आस के पीछे मन तोड़ने लगता है। जी हाँ साहब, मन दौड़ने लगता है और हमारा मन भी दौड़ने लगता है जब आपके प्यार भरे कमेंट्स, आपके लाइक्स और आपके आशीर्वाद हमें लगातार आते चले जा रहे हैं। सलील चौधरी साहब का ये वो बेहतरीन कंपोजिशन था जिसमें मुकेश जी को नेशनल अवार्ड मिला था। उस ज़माने में ज़्यादा ऐसी बॉडीज़ नहीं होती थी, ऐसे एसोसिएशंस नहीं होती थी जो अवार्ड्स दिया करती थी। फिल्म फेयर तो एक है ही, जो मैंने आपको बताया था कि 4 बार उनको फिल्म फेयर मिला, 12 बार नॉमिनेशन हुआ उनका, जो कि बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक ऐसी बॉडी थी जिससे 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, पूरे 3 बार मुकेश जी को बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला। आपको ये बताना है अगले गाने से पहले कि वो ऐसी कौन सी बॉडी थी, ऐसा कौन सा एसोसिएशन था जिसने मुकेश जी को 3 बार बेस्ट प्लेबैक सिंगर से नवाजा। आगे बढ़ने से पहले फिर से कुछ महानुभाव हमारे साथ हैं, उनकी फहरिस्त मेरे साथ है। उनका नाम न लिया तो बहुत नाइंसाफ़ी हो जाएगी। सबसे पहला नाम है निखिल मुड़े जी। जी हाँ, बहुत बड़े शोमैन हैं खुद ही, और नासिक के सभी कलाकारों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म सजाते हैं जो अपनी कला दिखा सकें और जहाँ से वो आगे बढ़ सकें। निखिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड भी हैं। सुनील कोचर जी यहाँ पर हैं, छोटू वाडेकर जी हैं, नंदा देवी बोरसे जी हैं, सुमित्रा पिंगले हैं हमारे साथ, संजय गाड़े जी हैं जो नॉर्मली कैमरे के पीछे से अपनी कला आप तक पहुंचाते हैं, हम सबको आपसे मिलवाते हैं। राज धगे जी हैं, मैंने आपसे पहले ही उनके बारे में बता दिया है। सनकर कर हैं, श्रीकांत जोशी जी हैं, मनसुख भाई सजदे हैं, उर्मिल शिंदे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लक्ष्मण आहेर जी हमारे साथ हैं, प्रतीक नीलकंठ जी हमारे साथ हैं। एक यंग डैशिंग बंदा जो कि कल का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होने जा रहा है, लेकिन म्यूज़िक से जुड़ा हुआ है अपने पिताजी की तरह। अफलातून ग्रुप का एक बहुत ही अभिन्न अंग है प्रतीक, आपका स्वागत है। अगर यंगस्टर्स, इतने यंग बच्चे, 18-20 साल के बच्चे अगर मुकेश जी के गाने सुनते हैं तो आप समझ सकते हैं कि इन गानों में और इस आवाज़ में क्या दम है। मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं। खुशी घटना, प्रमोद देव जी बहुत ही हैंडसम बंदे हैं, बहुत अच्छा गाना खुद भी गाते हैं, बहुत अच्छे गले के मालिक हैं। वेलकम प्रमोद जी, आप भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। जागृति ठक्कर यहाँ पर हैं, शैला तावरे जी हैं, ज्योति किंगर जी हैं। किसी का नाम अगर मैं थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि अंगूठा छाप आदमी कितनी भी कोशिश कर ले कहीं ना कहीं तो पकड़ा ही जाएगा। सो अगर ऐसा कुछ होता है तो कृपया नाराज़ ना होएं, अनपढ़ आदमी को माफ़ कर दिया करें। आगे बढ़ते हैं। राजू जादव जी भी हैं, सुनील पाठक जी खुद मुकेश जी के गाने गाते हैं, बहुत बड़े फ़ैन हैं, मेरे अच्छे दोस्त हैं। स्मिता लिंगे जी जुड़ी हुई हैं, आशा तिलोरे जी हमारे साथ हैं, रश्मि मिथिया जी हैं, जगदीश बुरकुले साहब हमारे साथ हैं, छोटू वाडेकर जी हैं और कंचन जी नारंग। जी हाँ, इतनी बड़ी एंकर हैं जिनसे मैं भी बहुत कुछ सीखता रहता हूँ। आज आप लोग जरूर मिस कर रहे होंगे उनका खूबसूरत सा चेहरा, उनकी खूबसूरत सी आवाज़, लेकिन अभी तो इस बुड्ढे से ही काम चलाना पड़ेगा। तो आइए शाम को आगे बढ़ाते हैं और एक ऐसी फिल्म जिसने इतिहास रच दिया था 70s का और राजेश खन्ना को सुपरस्टारडम में और एक ऐसा फिदर लगा कर दिया था जहां से उन्हें कोई हिला ना सके। आर.डी. बर्मन साहब ने मुकेश जी से चुनिंदा 5-7 गाने गवाए हैं, लेकिन जो भी गाना मुकेश जी ने आर.डी. बर्मन जी के लिए गाया है, सब के सब सुपर हिट गाने हैं। जी हाँ साहब, इस गाने को उस इंसान ने लिखा था जिनका कल यानी कि यस्टरडे बर्थडे था, आनंद बख्शी साहब, जो कि जिनके गीत आज भी हमारे दिलों में ज़िंदा हैं, तो उनको भी हम याद कर रहे हैं आज की शाम। आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ ये गीत, आर.डी. बर्मन का कंपोजिशन, स्क्रीन पर राजेश खन्ना और आशा पारेख जी। फिल्म का नाम है कटी पतंग और आपके बीच लेकर आ रहे हैं हमारे आपके सबके प्यारे विनोद काका।
जिस गली में तेरा घर न हो मालूमा, उस गली से हमें तो गुजरना नहीं। जो डगर तेरे द्वारे पे जाती न हो, उस डगर पे हमें पाँव रखना नहीं। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा। जिंदगी में कई रंग रलियां सही, हर तरफ मुस्कुराती ये कलियां सही। जिंदगी में कई रंग रलियां सही, हर तरफ मुस्कुराती ये कलियां सही। खूबसूरत बहारों की गलियां सही, जिस चमन में तेरे पग में कांटे चुभे। जिस चमन में तेरे पग में कांटे चुभे, उस चमन से हमें फूल चुनना नहीं। इस गली में तेरा घर न हो बालमा। हाँ ये रस्में ये कसमें सभी तोड़ के तू चली आ चुनर प्यार की ओढ़ के। हाँ ये रस्में ये कसमें सभी तोड़ के तू चली आ चुनर प्यार की ओढ़ के। या चला जाऊंगा मैं ये जग छोड़ के, जिस जगह याद तेरी सताने लगे। जिस जगह याद तेरी सताने लगे, उस जगह एक पल भी ठहरना नहीं। इस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली से हमें तो गुजरना नहीं। जो डगर तेरे द्वारे पे जाती न हो, उस डगर पे हमें पाँव रखना नहीं। इस गली में तेरा घर न हो बालमा। जिस गली में तेरा घर न हो बालुमा, इस गाने ने हम सब के दिलों पर राज किया है। शाम को आगे बढ़ाते हैं और मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, मुझे प्रश्नों के जवाब नहीं मिल रहे हैं, ऐसा मुझे डॉक्टर साहब से अभी फीडबैक मिला है। और ये शायद इसलिए हो रहा है क्योंकि धनेश्वर जी जैसे लोग शायद जुड़े नहीं हैं आज, नहीं तो ही इज़ एन एनसाइक्लोपीडिया और कोई भी प्रश्न पूछा जाए तुरंत उनका जवाब आता है। और अगर आपको मेरे प्रश्नों में मज़ा नहीं आ रहा है तो आई विल नॉट आस्क यू एनी क्वेश्चन, लेकिन जो मैंने पिछली बार पूछा था उसका जवाब देना मेरा फ़र्ज़ बनता है। और मैंने आपसे ये पूछा था कि ऐसी कौन सी बॉडी थी, ऐसी कौन सी एसोसिएशन थी जिसने मुकेश जी को एक नहीं, दो नहीं, तीन अवार्ड्स दिए थे अदर देन फिल्म फेयर एंड नेशनल अवार्ड। और जवाब कुछ है कि बंगाली जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड्स। जी हाँ साहब, ये बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड माने जाते बिकॉज बंगाल इट्सल्फ कला का क्या बोलना चाहिए केंद्र है। और अगर वहाँ से किसी नॉन बंगाली आर्टिस्ट को अवार्ड मिलते हैं वो भी तीन बार। जी हाँ साहब, 1967, 1969 एंड 1970 में मुकेश जी को 3 बार बेस्ट प्लेबैक सिंगर से नवाजा गया था।
आगे बढ़ते हैं और आज की शाम को लेकर चलते हैं एक डिफरेंट गाने की तरफ। और वो जो गाना है वो है कि वो तेरे प्यार का गम। फिल्म का नाम था माई लव। और जैसा कि मैंने आपको पूरी शाम बताया कि बहुत सारे ऐसे चेहरे थे। हम आमतौर पर ये समझते हैं कि मुकेश जी मतलब राज कपूर या मुकेश जी मतलब मनोज कुमार साहब, लेकिन ऐसा नहीं है। 3 आर्टिस्ट तो पहले हो चुके, अदर देन राज कपूर एंड मनोज कुमार। अब जो आर्टिस्ट है वो है शशि कपूर, शर्मिला टैगोर। इनके ऊपर फिल्माया हुआ ये गाना फिल्म माई लव का। और मुकेश जी के इस गाने को पेश करने आ रहे हैं आपके मेरे सबके प्यारे हरीश भाई ठक्कर। गम एक बहाना था सनम, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया। वो तेरे प्यार का गम एक बहाना था सनम, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया। ये न होता तो कोई दूसरा गम होना था। मैं तो वो हूँ जिसे हर हाल में बस रोना था। मुस्कुराता भी अगर तो छलक जाती नजर, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया। वो तेरे प्यार का गम एक बहाना था सनम, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया। वरना क्या बात है तू कोई सितम गए तो नहीं, तेरे सीने में भी दिल है कोई पत्थर तो नहीं। तूने ढाया है सितम तो यही समझेंगे हम, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया। वो तेरे प्यार का गम एक बहाना था सनम, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया। क्या बात है।
अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी है कि दिल टूट गया। एक बार फिर से आप सभी जो हमें प्यार बरसा रहे हैं, आशीर्वाद बरसा रहे हैं, वक्त है उन सभी का नाम लेने का। युगा नीलकंठ, दीपक ठक्कर, देव पिनाकू ठक्कर, नन्हा सा प्यारा सा देव और पिनाकू भाई, जैसे हम आज मुकेश जी को याद कर रहे हैं, हम आपको भी ज़िंदगी भर कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि आप हम सब के दिलों में आज भी जिंदा हैं। तो देव पिनाकू ठक्कर के बाद आइए अनीता जी शिरोदे, सागर उगाड़े जी हैं, प्रकाश रत्नाकर जी, उदय जोशी, मृदुल मुड़े, श्यामकांत घोड़के, निखिल शाह, प्रकाश रत्नाकर, अविनाश येवलेकर, आर अय्या जी, लाम वाले मस्के, लामवेल मस्के, सॉरी मैंने बोला मैं अनपढ़ हूँ, सो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। सपना नीलकंठ जी हमारे साथ हैं, योगेश जी वैद्य हमारे साथ हैं, हितेश कारिया, आहा क्या बात, नासिक की बहुत बड़ी हस्ती जिन्होंने बहुत सारे सिंगर्स को साथ में जोड़ा और कैरोके सिंगिंग को एक अलग दिशा दी। अशोक झोपे जी, दीपक जी चौधरी खुद बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, गाना गाते हैं, कच्छ, मुंबई, पूना और न जाने कितने शहरों से आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और एक ख़ास मेहमान आज हमारे साथ हैं डायरेक्ट यूएसए से, हम सब के चहीते द स्टाइल बॉय वन एंड ओनली जयंत चांदवड़कर जी, एन कैरोके से जुड़े हुए हम सब के दोस्त हैं, अभी यूएसए की हवाएं खा रहे हैं, वहाँ की हसीनों के लिए खतरा बने हुए हैं, लेकिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग जयंत जी। संजय जी शर्मा अफलातून के एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट हैं। माधुरी जी ठक्कर, ये जो अब यहाँ से आप आवाज़ सुन रहे हैं हरीश भाई की, और इसमें जो दर्द आ रहा है वो हमारी माधुरी भाभी से पहले वाला जो भी कुछ था, ये दर्द वहाँ से है, क्योंकि हमारी भाभी तो बहुत प्यारी हैं और वो हमारे साथ जुड़ी हैं और वही शक्ति है हमारे हरीश भाई की, और उसी वजह से गाना, बिजनेस, प्यार, मोहब्बत, दोस्ती सब कर पाते हैं। सचिन जी नायक हमारे साथ हैं, नंद कुमार कुलकर्णी हमारे साथ हैं, श्री कृष्ण चौधरी जी हमारे साथ हैं, मुकुंद जी जोशी, एक अलग बड़ा नाम, मेरे बहुत अजीज़ मित्र हैं, किशोर जी की आवाज़ में गाते हैं लेकिन मुकेश जी के फ़ैन ये भी हैं। मुकुंद जी जोशी आपका स्वागत। वीरेंद्र जी परदेसी, बालाजी म्यूज़िकल के सर्वे सर्वा, वीरेंद्र भाई हम सब के बहुत चहीते हैं, वो खुद मुकेश जी के बहुत बड़े भक्त हैं, खुद मुकेश जी की आवाज़ में गाते हैं और आज हमारे साथ जुड़े हैं। थैंक यू वीरेंद्र जी। लिस्ट बहुत लंबी है लेकिन गाने बहुत बचे हैं, तो आपसे फिर अगली बार फिर दूसरे कुछ नाम और लूँगा, लेकिन अब वक्त हो चला है अगला गाना आप तक पहुँचाने का, और ये गाना है वाओ, लाल बंगला फिल्म का ये गाना है। और इस बार जैसा मैंने बोला कि बहुत सारे चेहरों को आवाज़ दी है, और यहाँ पर जो चेहरा है, जो हीरो था इस गाने में, वो थे शेख मुख्तार जी और साथ में थी श्यामा जी, और यहाँ पर म्यूज़िक की जोड़ी भी बदल गई है, यहाँ पर आ गई हैं उषा खन्ना। जैसा मैंने बोला कि बहुत सारे कंपोजर्स के लिए गाना गाया है मुकेश जी ने, उषा खन्ना जी के साथ गीत लिखे हैं इंदिवर ने, और शेख मुख्तार साहब और श्यामा जी पे फिल्मा हुआ ये मस्त सा गाना फिल्म है लाल बंगला, और आवाज़ है हरीश भाई ठक्कर की। चांद को क्या मालूम चाहता है उसे कोई चकोर, हो चांद को क्या मालूम चाहता है उसे कोई चकोर। वो बेचारा दूर से देखे, वो बेचारा दूर से देखे, करे न कोई शोर। ओ चांद को क्या मालूम चाहता है उसे कोई चकोर।
दूर से देखे और ललचाए, प्यास नजर की बढ़ती जाए, बढ़ती जाए। दूर से देखे और ललचाए, प्यास नजर की बढ़ती जाए। बदली क्या जाने है पागल इसके मन का मोर, हो चांद को क्या मालूम चाहता है उसे कोई चकोर। साथ चले तो साथ निभाना, मेरे साथी भूल न जाना, भूल न जाना। साथ चले तो साथ निभाना, मेरे साथी भूल न जाना। मैंने तुम्हारे हाथ में दे दी अपनी जीवन डोर, ओ चांद को क्या मालूम चाहता है उसे कोई चकोर। ओ चांद को क्या मालूम चाहता है उसे कोई चकोर। वो बेचारा दूर से देखे, वो बेचारा दूर से देखे, करे न कोई शोर। हो चांद को क्या मालूम चाहता है उसे कोई चकोर। ओ चांद को क्या मालूम चाहता है उसे कोई चकोर। चांद को क्या मालूम चाहता है उसे कोई चकोर। और आपको भी क्या मालूम कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, और आपके आशीर्वादों, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स के लिए दिल धड़काए बैठे हैं। एक नाम था जिसको लेकर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था, और अब वो नाम क्लियर हो गया है। वो अगेन मेरे बहुत अजीज़ मित्र हैं एलएस ब्रदर जी। सॉरी एलएस जी, आपका कुछ अलग नाम यहाँ पर दिख रहा था, मस्के लामुवेल या ऐसा कुछ, बट नाउ आई एम क्लियर अबाउट। तो एलएस ब्रदर जी, आपका बहुत स्वागत है। वैशाली खरड़े हमारे साथ जुड़ी हैं, खुद बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं, एक्ट करती हैं, डांस करती हैं, गाना भी गाती हैं। हमारे साथ हैं शैलेंद्र जी बकरे। अभी 2 ही दिनों पहले उन्होंने एक बहुत ही लाजवाब प्रोग्राम लाइव FB पे किया। कुमार शानू की आवाज़ के लिए जाने जाते हैं, बहुत संगीत प्रेमी हैं, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। हर्षद सेजवाल अगेन एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं नासिक के, बहुत अच्छा गाना गाते हैं किशोर जी की आवाज़ में, अगेन मेरे दोस्त हैं। किरण गोसावी जी हमारे साथ हैं, विश्वास कर्मा से हमारे साथ हैं। भास्कर ठाकुर, अमोल पालेकर, वाओ what a name, he himself is a very good musician, रिदमिस्ट हैं, NDOA यानी कि नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑर्केस्ट्रा एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं। मेरे बहुत बहुत अजीज़ दोस्त हैं। मेरे सारे शो में, जब भी मैं शो करता हूं, आप हमेशा उन्हें बैकड्रॉप में देखेंगे बजाते हुए। वैशाली जी वाइकर हमारे साथ हैं, सोनाली गायकवाड़ जी हमारे साथ हैं, राजू जाधव जी और नीता चौधरी जी। अभी के लिए सिर्फ इतने नाम आगे बढ़ रहे हैं। एक नए चेहरे के लिए फिर से आवाज़ दी मुकेश जी ने, मतलब आज की शाम के नया चेहरा वैसा है, वो बहुत जाना माना चेहरा है, FK के नाम से जाने जाते हैं, फिरोज़ खान साहब। और फिरोज़ खान साहब के इस गाने के लिए म्यूजिशियन भी बदल गए हैं। अब जो कंपोज़र हैं वो हैं कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई। इन दिवर के गीतों को अपनी आवाज़ में पिरोया है मुकेश जी ने, और यहाँ पर आपके बीच लेकर आ रहे हैं वन एंड ओनली विनोद जी सरदेशमुख। मुझे नहीं पूछनी तुमसे बीती बातें, मुझे नहीं पूछनी तुमसे बीती बातें, मुझे नहीं पूछनी
मुझे तुमसे है इतना कहना, मुझे नहीं पूछनी तुमसे बीती बातें, ऐसी भी गुजारी हो तुमने अपनी रातें। बीते हुए कल पे तुम्हारे अधिकार नहीं है मेरा, बीते हुए कल पे तुम्हारे अधिकार नहीं है मेरा, उस द्वार पे क्यों मैं जाऊं जो द्वार नहीं है मेरा, बीता हुआ कल तो बीत चुका, कल का दुख आज न सहना, नहीं मुझे पूछने तुमसे बीती बातें, जैसी भी गुजारी हो तुमने अपनी रातें। लिरिक्स पर खास ध्यान दे इस वाले स्टेंजा की। मैं राम नहीं हूँ फिर क्यों उम्मीद करूँ सीता की, मैं राम नहीं हूँ फिर क्यों उम्मीद करूँ सीता की, कोई इंसानों में ढूंढे क्यों पावनता गंगा की, दुनिया में फरिश्ता कोई नहीं, इंसान ही बन के रहना, मुझे नहीं पूछनी तुमसे बीती बातें, ऐसी भी गुजारी हो तुमने अपनी रातें, जैसी भी हो तुम से बस मेरी हो, जैसी भी हो तुम से बस मेरी हो, मेरी ही बन के रहना, मुझे तुमसे है इतना कहना, मुझे नहीं पूछनी तुमसे बीती बातें, मुझे नहीं पूछनी तुमसे बीती बातें। मुझे नहीं पूछनी तुमसे बीती बातें, क्योंकि अगर हमने ये फ़लसफ़ा, ये फ़िलॉसफ़ी अपनी ज़िंदगी में अपना ली तो किसी भी घर में या किसी भी दो जीवन साथियों के बीच में कभी भी किसी तरह की अनबन, कोई झगड़ा या कोई मनमुटाव नहीं रहेगा। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आज की शाम बहुत से अलग अलग गाने, जो पॉपुलर गाने तो हम आपको दे ही रहे हैं, लेकिन साथ में कुछ ऐसे भी गाने हम आपको देने वाले हैं और दे रहे हैं, आगे भी देंगे, जो यूनिक हैं, नए हैं, अलग हैं, जल्दी से लाइव शोज़ में प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं। तो लीजिए, दर्शकों की लिस्ट में और नाम मेरे साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। ज्ञानेश्वर जी चौधरी थोड़ा कम प्यार रखते हैं मेरी तरफ, लेकिन आपके आने से हमारी महफिल में चार चांद लगे। वेलकम ज्ञानेश्वर जी। ज्ञानेश्वर जी पवार भी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रकाश रत्नाकर जी हमारे साथ हैं, शैल नेरकर जी हमारे साथ हैं, धर्मेंद्र कपूरे जी हैं, अर्चना पांडे जी हैं, वाह वाह क्या नाम, अर्चना जी वेलकम। राकेश पांडे जी भी साथ में हैं, मेरे अच्छे मित्र हैं। आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल, आप सबका बहुत बहुत स्वागत, आप सबका यहाँ हमारे साथ जुड़ना बहुत ही हमारे लिए बड़ी बात है। और भी कुछ लिस्ट आ रही है मेरे पास। ओहो, एक और बड़ा नाम, और मुकेश जी के बहुत बड़े फ़ैन हैं, राज कपूर के बहुत बड़े फ़ैन हैं, बहुत नामी शोमैन हैं, खुद बहुत अच्छा गाते हैं, ज्ञानेश जी वर्मा मेरे परम मित्र हैं और मैंने उनके साथ स्टेज शेयर करने का मुझे मौका मिला। मैं अहोभाग्य समझता हूं अपना। ज्ञानेश जी
मोस्ट वेलकम। आपके जुड़ जाने से इस कार्यक्रम में चार चांद लगे हैं। शो को आगे ले जाते हैं और अब एक वो नाम जिसके लिए ऐसा कहा जाता है कि राज कपूर जी के बाद अगर किसी की आवाज़ मुकेश जी परमानेंटली बन पाए तो वो है भारत कुमार यानी मनोज कुमार। मैंने जैसा आपको बोला कि आज हिंदुस्तान के तिरंगे झंडे की उत्पत्ति का दिवस भी है और मनोज जी से बड़ा देशभक्त, मनोज कुमार जी से बड़ा, उनका नाम ही भारत कुमार है, उनसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं। और ये फिल्म जिसका गाना हम आपके बीच लेकर आ रहे हैं वो भी एक ऐसी फिल्म थी जो पूरी तरह से देशभक्ति से सराबोर थी और वेस्टर्न कल्चर से हमारा कल्चर कैसे उम्दा है, बेटर है, बेहतर है, यही दिखाने की कोशिश की गई थी। फिल्म का नाम था पूरब पश्चिम। मुकेश जी का ये यादगार गीत लेकर अपनी गहरी और संजीदा आवाज में लेकर आ रहे हैं विनोद जी सरदेशमुख। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय। मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे। अभी तुमको मेरी जरूरत नहीं, बहुत चाहने वाले मिल जाएंगे। अभी रूप का एक सागर हो तुम, कमल जितनी चाहो कि खिल जाएंगे। दर्पण तुम्हें जब डराने लगे, जवानी भी दामन छुड़ाने लगे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय। मेरा सर झुका है, झुका ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे। कोई शर्त होती नहीं प्यार में, मगर प्यार शर्तों पे तुमने किया। नजर में सितारे जो चमके जरा, बुझाने लगी आरती का दिया। जब अपनी नजर में ही गिरने लगो, अंधेरों में अपने ही घिरने लगो, तब तुम मेरे पास आना प्रिय। ये दीपक जला है, जला ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे। तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा। पूरे स्टूडियो में टेम्परेचर एकदम हाई हो गया है, यहाँ पर आग सी लग गई है और यकीन मानिए ये गाना रोंगटे खड़े कर देता है।
और यही स्पेशलिटीज़ थी, यही वो खासियत थी उस ज़माने के संगीत की, उस ज़माने के सिंगर्स की। अब एक ऐसा गाना आपके बीच लेकर आ रहे हैं जिसमें मुकेश जी ने फिल्म फेयर अवार्ड जीता, और वो भी एक क्षत्रिय जीता, यानी दूर दूर तक कोई कंपटीशन ही नहीं थी। नॉमिनेशंस ज़रूर थे लेकिन एकमात्र विजेता मुकेश जी ही थे। ये जो गाना है ये ख़ास तौर पे फरमाइश दी गई है हमें डॉक्टर राजेश बिल्होली की तरफ से, और ये गाना मतलब इस गाने में एक अलग से फिर से कंपोज़र ला रहा हूँ, खयाम जी, और साथ में जो बोल लिखे हैं वो एक ऐसे शायर ने लिखे हैं जो पल दो पल के शायर नहीं हैं, सदियों सदियों के शायर हैं, साहिर रुद्यानवी जी। जी हाँ, और फिल्म का नाम मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इससे पहले कि काका इस गाने को पेश करें, मैं 4 लाइना बच्चन साहब की स्टाइल में सुना रहा हूँ। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ज़िंदगी तुम्हारी जुल्फ़ों की नर्म छाँव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंजो गम की स्याही जो दिल पर छाई है, तेरी नज़रों की शुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो न सका, मगर ये हो न सका, और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। भटक रही है अंधेरों में ज़िंदगी कुछ इस तरह कि इसे किसी के सहारे की आरज़ू भी नहीं। न कोई गम, न मंजिल, न रोशनी का सुराग, न कोई गम, न मंजिल, न रोशनी का सुराग, इन्हीं अंधेरों में भटक रहा हूँ। मैं जानता हूँ मेरी हम नफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं। तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ये बदन, ये निगाहें मेरी अमानत है, कि ये बदन, ये निगाहें मेरी अमानत है। ये गेसुओं की घनी छाँव है मेरी खातिर, ये होठ और ये बाहें मेरी अमानत है, ये होठ और ये बाहें मेरी अमानत है। कभी कभी
जैसे बजती है शहनाइयाँ सी राहों में, के जैसे बजती है शहनाइयाँ सी राहों में। सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं, सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं। सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में, सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तू मुझे चाहेगी उम्र भर यूं ही, उठेगी मेरी तरफ प्यार की नजर यूं ही। मैं जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही, मैं जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। क्या बात है, क्या बात है विनोद जी, आपकी आवाज़ हूबहू मुकेश जी से पूरी तरह से मिलती है। और सिर्फ ऐसा कुछ सुनने में आया कि सिमट रही है तू अपनी बाहों में यूं ही, और शाम भी सिमटती चली जा रही है क्योंकि अपने शबाब पे पूरी तरह से खिल चुकी है। और हम भी सिर्फ 4 गाने दूर हैं आज की शाम को अंजाम देने से। इसलिए आप सबसे तहे दिल से मेरी गुजारिश है कि बने रहें हमारे साथ और इसी तरह से अपना प्यार और आशीर्वाद बरसाते रहें। आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स, आपका प्यार, आपके आशीर्वाद हमारे लिए बहुत बहुत आवश्यक है। एक ऊर्जा है, ताकत है, हमारे लिए सब कुछ है, तो बनाए रखें। शाम को आगे बढ़ाते हैं। ये तो सभी को पता है कि 22 जुलाई 1923 को दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में एक ऐसा नक्षत्र ऊपर कुछ बदला और वहाँ पर एक ऐसा सितारा जन्म ले चुका था। लाला जोरावर माथुर, लाला जोरावर माथुर और उनकी जो पत्नी थी, उन दोनों के घर एक ऐसा हीरा पैदा हुआ था जो था तो 10 भाई बहनों के बीच में 6ठा नंबर, लेकिन पूरी दुनिया पर ऐसा छाया कि आगे पीछे कोई नंबर नहीं रहा, अव्वल नंबर पर ही खड़ा रहा। जी हाँ साहब, ज़िंदगी आगे बढ़ी, 23 साल के हुए। 1946 में उनकी शादी हुई सरल जी त्रिवेदी रायचंद। जी हाँ, रायचंद उनके पिताजी को पदवी मिली थी क्योंकि वो इतने धनी थे, इतने बड़े बिजनेसमैन थे। गुजराती ब्राह्मण फैमिली थी और बहुत बड़ा नाम था, मल्टी मिलियनर थे उस ज़माने के। और मुकेश जी मुफलिसी के दिनों में उन दिनों गुजर बसर कर रहे थे, कुछ अच्छी खास कमाई नहीं थी, नाम नहीं था। और जैसा कि आप जानते हैं, अगर 1946 की बात करें तो फिल्मों में गाना या एक्ट करना कुछ अच्छा नहीं माना जाता था। और इसी वजह से इन दोनों के प्यार में एक बड़ी दीवार उनके पिताजी बनकर खड़े हुए और शादी के लिए इनकार हो गया। लेकिन कहाँ मानने वाले थे, हीरो बनने आए थे और गायक के रूप में एस्टैब्लिश हो गए। 6 फिल्में भी की, उसमें से ऑलमोस्ट सभी फ्लॉप रही। लेकिन जिंदगी के असली हीरो जरूर थे मुकेश जी। लेकर भागे सरल जी को, सरल जी को वो प्यार से बच्ची बहन भी कहते हैं लोग, और बच्ची बहन को लेकर भागे कांदीवली के एक मंदिर में मोतीलाल जी की सहायता से शादी कर डाली।
और आप और हमको शायद ये पता ना हो कि सरल जी और मुकेश जी के 5 बच्चे हैं। सिर्फ नितिन मुकेश के बारे में जानते हैं, बाकियों के बारे में नहीं। तो नितिन जी, मोहनीश जी, नम्रता जी, नलिनी जी और रीता जी, ऐसे इनके 5 बच्चे हैं, जिसमें से नितिन मुकेश जी ने अपना नाम अपने पिताजी का जो ये कारवां था उसे आगे बढ़ाया। ऐसे ही कारवां हम भी आगे बढ़ाते रहेंगे, लेकिन इस वक्त अगली पायदान का गाना आप तक पहुंचाने का समय हो गया है और तैयार है मेरे एकदम बराबर में एक भारी भरकम पर्सनालिटी जिसको हम सब हरीश भाई ठक्कर के नाम से जानते हैं। गाना जो लेकर आ रहे हैं आपके बीच वो इस शाम का जो थीम सॉन्ग है, तारों में सज के। जी हाँ साहब, हम इस समय ये जो शो है आप तक पहुंचा रहे हैं महाराष्ट्र की महान धरती से, और महाराष्ट्र की महान धरती का एक और सपूत है जिसने बॉलीवुड में जब भी कुछ किया कुछ हट के किया। जी हाँ साहब, मैं बात कर रहा हूँ वी शांताराम जी की। और ये वो फिल्म थी जो, ये शायद आप लोगों को पता ना हो इसलिए बता रहा हूँ, ये वो फिल्म थी जिसमें पहली बार हिंदी सिनेमा में सारे के सारे गाने स्टीरियोफोनिक साउंड में रिकॉर्ड किए गए थे। आई रिपीट, दिस वाज द फर्स्ट फिल्म। जल बिन मछली नित्य बिन बिजली, ये पहली फिल्म थी जिसमें सारे के सारे गाने स्टीरियोफोनिक साउंड ट्रैक में रिकॉर्ड किए थे। फिल्म मोनो ट्रैक में ही थी लेकिन गाने स्टीरियोफोनिक थे, और वही स्टीरियोफोनिक साउंड और स्टीरियोफोनिक आवाज आपके बीच पेश करने जा रहे हैं इस बेहतरीन गाने के जरिए, जिसे लेकर आ रहे हैं लविंग हरीश भाई ठक्कर। अपने सूरज से देखो धरती चली मिलने, तारों में सज के अपने सूरज से देखो धरती चली मिलने। झनकी पायल मच गई हलचल, अंबर सारा लगा हिलने, तारों में सज के अपने सूरज से देखो धरती चली मिलने। है घटाओं का तो नैन में काजल, धूप सा मुख पे डाले सुनहरा सा आंचल। ओ
जैसे झनक खिलने, तारों में सज के अपने सूरज से, देखो धरती चली मिलने। आग सी लपके जलती हुई राहें, जी को दहलाए बेचैन तूफान की आहें। आग सी लपके ओ जलती हुई राहें, ओ जी को दहलाए ओ बेचैन तूफान की आहें। ना डरेगी ना रुकेगी, देखें क्या हो कहा दिल ने। तारों में सज के अपने सूरज से, देखो धरती चली मिलने, देखो धरती चली मिलने, देखो धरती चली। क्या बात है, देखो धरती चली मिलने। और ये बहुत ही रिदमिक सॉन्ग है लेकिन वेरी डिफ़िकल्ट टू सिंग बिकॉज ऑफ बीट चला जाता है। और हरीश भाई को मैं सलाम करूंगा कि उन्होंने इतने अच्छे से इस गाने को निभाया। मेरे पास एक कमेंट आया था मुकुंद जी जोशी का, और क्योंकि खुद बहुत अच्छे जानकार हैं संगीत के, इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो धुन है, ये जो म्यूज़िक है वो काउबॉय म्यूज़िक है। बिल्कुल सही पहचाना आपने मुकुंद जी। ये गाना एक्चुअली गुड बैड और अगली एक ऐसा म्यूज़िक है वेस्टर्न क्लासिकल में। आपने एक बहुत बड़ी काउबॉय फिल्म हिट हुई थी, और गुड बैड अगली का जो म्यूज़िक था उसी से प्रेरित थे। इसका कंपोजिशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने किया था, जो खुद ही बहुत अच्छे कंपोज़र हैं। लेकिन सही आपने पहचाना मुकुंद जी, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप सब बड़े प्रबुद्ध श्रोता हैं, हमसे काफ़ी ज़्यादा जानकारी रखते हैं, और इसीलिए मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा था, लेकिन उसके ज़्यादा उत्तर ना आने की वजह से मैंने अपने प्रश्न बंद कर दिए। लेकिन ये जो जर्नी मुकेश जी की चालू हुई थी उस पर हम आगे बढ़ते हैं। और वक्त आया कि उन्होंने 10th क्लास पास की, और बस उसके बाद पढ़ाई में मन नहीं था, घर छोड़कर निकल गए। दिल्ली में ही उनकी सारी पढ़ाई हुई, और उसके बाद एक रिश्तेदार की शादी में गाना गा रहे थे ऐसे शौकिया तौर पर, लेकिन उनकी आवाज़ में एक अलग ही अंदाज़ मिला श्री मोतीलाल जी को। मोतीलाल जी रिश्तेदार ही लगते थे मुकेश जी के, और बस वहाँ से उन्होंने पिकअप किया और इनको प्रेरित किया कि तुमने गाना गाना चाहिए तो यू शुड कम टू मुंबई। एंड देन PWD में काम कर रहे थे दिल्ली में, बस वहीं से उन्होंने छोड़ा, मुंबई आए। मुंबई आने के बाद एक्टिंग भी आजमाई, गाने भी आजमाए। KL सहगल साहब से पूरी तरह से उनके मंत्र में मुग्ध थे और उन्हीं की स्टाइल में गाया करते थे। और 1941 में पहली फिल्म निर्दोष में उन्होंने अपनी आवाज़ दी, और खुद ही हीरो भी थे। फिल्म ज़्यादा चली नहीं, लेकिन गाना बहुत चला था। वो गाना आप मुझे ज़रूर बताइए इस गाने के बाद। और KL सहगल साहब की स्टाइल में ही गाते रहे, लेकिन एक ऐसा म्यूज़िक डायरेक्टर था जो कि बड़ा म्यूज़िक डायरेक्टर था, और उसने मुकेश जी को समझाया कि यू शुड सिंग इन योर ओन वॉइस। और उसके बाद
मुकेश जी ने अपनी स्टाइल बदली, वो कौन म्यूज़िक डायरेक्टर था, आप चाहें तो वो भी लिख कर मुझे बताइए, नहीं तो मैं तो इस गाने के बाद आपको बताऊंगा ही। तो लीजिए, अब वक्त हो चुका है अगले गाने का, और एक बहुत ही सुपरहिट फिल्म आई थी राजेश खन्ना की, बैक टू बैक 17 फिल्में जो सुपरहिट हुई थी, उनमें से एक फिल्म ये भी थी। और एक बार फिर से राजेश खन्ना को लोगों ने बहुत सराहा, लेकिन साथ ही साथ FK फिरोज खान और शर्मिला जी को भी उतना ही सराहा। फिल्म का नाम था सफ़र, कल्याण जी भाई के म्यूज़िक में। लीजिए सुनिए अगला गीत मुकेश जी का हरीश भाई की आवाज़ में। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात हो रात कहेंगे। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। देते ना आप साथ तो मर जाते हम कभी के। देते ना आप साथ तो मर जाते हम कभी के। पूरे हुए हैं आपसे अरमान जिंदगी के। हम जिंदगी को आपकी, हम जिंदगी को आपकी, हम जिंदगी को आपकी सौगात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात हो रात कहेंगे। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। चाहेंगे निभाएंगे सराहेंगे आप ही को। चाहेंगे निभाएंगे सराहेंगे आप ही को। आँखों में दम है जब तक देखेंगे आप ही को। अपनी जुबान से आपके, अपनी जुबान से आपके, अपनी जुबान से आपके जज्बात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात हो रात कहेंगे। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। जो तुमको हो पसंद
ही बात कहेंगे। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। जी हाँ साहब, और यही राज है हरीश भाई और माधुरी भाभी के लव बर्ड्स अब तक बने रहने का। सारे यंगस्टर्स और जो भी युवा पीढ़ी है उनसे मेरी यही गुजारिश है कि अगर आप भी अपने अपने पार्टनर्स के लिए ये फिलॉसफी अपना लें कि जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तो आपके बीच प्यार मोहब्बत बना रहेगा। और यही इतने सालों से हरीश भाई और माधुरी भाभी के बीच बना हुआ है। यहाँ पे कुछ और ख़ास लोगों के नाम मुश्तक आए हैं। लता जी वैसारा खुद बहुत अच्छी गायिका हैं, परफॉर्मर हैं, डांसर हैं, अभी मुंबई से हमें ज्वाइन कर रही हैं, उनका खुद का भी क्लब है। वेलकम लता जी। स्वरूपा जी जोशी, जो कि हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है, बिकॉज खुद गाती नहीं है लेकिन म्यूज़िक की इतनी गहरी पकड़ है उनको। और हर मुकुंद जी जोशी के हर कार्यक्रम की आयोजक और पर्दे के पीछे से सारा काम संभालने वाली स्वरूपा जी ही हैं और बहुत बहुत ज्ञान रखती है म्यूज़िक में। थैंक यू स्वरूपा जी फॉर ज्वाइनिंग। चेतन जी वारेकर हमारे साथ हैं। राज ढगे जी जो एन करोके क्लब के बहुत ही इंटेग्रल और इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं। साथ में हैं बलराम जी राजपूत, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और वीरू दादा के साथ उन्होंने म्यूज़िक का सफ़र शुरू किया था। काम के साथ साथ म्यूज़िक को भी अपना लिया है। बलराम जी का भी बहुत बहुत स्वागत। भारती जी बिडवई हमारे साथ हैं। रुजुता जी मुड़े, वाह क्या बात है, नासिक का एक बहुत बड़ा नाम, अगेन बहुत बड़ी आयोजक हैं, शोमैन हैं, शो लेडी हैं रादर, और निखिल जी के पीछे की ताकत है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग रुजुता जी। संजय जी डेरे बहुत अच्छे सिंगर हैं, मुकेश जी की भी आवाज़ में गाते हैं, आपका भी स्वागत, मेरे दोस्त हैं। पवन जी वंजारी हम सबके आज यहाँ नहीं हैं, आज तो खैर नितिन जी ये पूरा दारोमदार संभाल रहे हैं टेक्निकल पार्ट का, लेकिन पवन जी वंजारी नॉर्मली साउंड के किंग माने जाते हैं। और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। निशा प्रजापति हमारे साथ हैं, बेटा बहुत अच्छा सिंगर है, और अभी उनके फैमिली में इस म्यूज़िक को आगे बढ़ाने वाले और भी मेंबर बढ़ रहे हैं। संजय जी गाड़े हमारे साथ हैं। संजय सालवे जी जो बहुत अच्छे सिंगर तो हैं ही, सरकारी अधिकारी भी हैं और मेरे बहुत बहुत चहीते दोस्त हैं। नामों की फहरिस्त इतनी लंबी है कि रुक रही है। सीमा जी जादव, वाह, हम सब की प्यारी बहन। सीमा जी खूब बहुत अच्छा गाती हैं, जितना अच्छा गाती हैं उतनी खूबसूरत इंसान भी हैं, और आज हमारे साथ जुड़ी हैं। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग सीमा मैडम, दीदी, ताई, जो भी बोलूँ कम है। अरविंद जी ठक्कर भी हमारे साथ हैं, और अगर मैं नाम लेता रहूँगा तो कल सुबह यही हो जाएगी, मुझे भी घर जाना है और आप लोगों से मिलना है, इसलिए गाने को शाम को आगे बढ़ाते हैं। मैंने आपसे पूछा था कि एक ऐसा म्यूज़िक डायरेक्टर था जिन्होंने प्रेरित किया मुकेश जी को खुद की आवाज़ में गाने के लिए और स्केल सहगल का टच छोड़ने के लिए, और वो म्यूज़िक डायरेक्टर थे दे नौशाद जी। जी हाँ साहब, अगला गाना जो आपके बीच लेकर आ रहे हैं यहाँ पर, इस गाने में सब ही सुपरस्टार हैं, सब सुपरस्टार हैं। या महबूब स्टूडियो नाम सुना होगा। सो महबूब खान के डायरेक्शन और प्रोडक्शन की फिल्म जिसका नाम था अंदाज, जिसमें दिलीप कुमार जी, जिनको हम आज फिर से एक बार श्रद्धांजलि देंगे, आज की शाम मैंने आपसे वादा किया था, साथ में नौशाद जी का कंपोजिशन, रोमांटिक ब्लॉकबस्टर ये फिल्म का नाम है अंदाज, और अपने अंदाज में ये मस्त गाना आपके बीच लेकर आ रहे हैं विनोद जी सरदेशमुख। झूम झूम के नाचो आज, नाचो आज, गाओ खुशी के गीत हो, गाओ खुशी के गीत। आज किसी की हार हुई है, आज किसी की जीत हो, गाओ खुशी के गीत हो।
कोई किसी की आंख का तारा, जीवन साथी साजन प्यारा, और कोई तकदीर का मारा ढूंढ रहा है दिल का सहारा। किसी को दिल का दर्द मिला है, किसी को मन का मीत हो, गाओ खुशी के गीत हो, झूम झूम के नाचो आज, नाचो आज, गाओ खुशी के गीत हो, गाओ खुशी के गीत। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो इस गाने में आपको शमशाद बेगम जी का भी एक लहजा मिलेगा। देखो देखो तो कितना खुश है ज़माना, दिल में उमंगे लापे तराना, दिल जो दुखे आंसू न बहाना, ये तो यहाँ का ढंग पुराना। इसको मिटाना उसको बनाना इस नगरी की रीत हो, गाओ खुशी के गीत हो, झूम झूम के नाचो आज, गाओ खुशी के गीत हो, गाओ खुशी के गीत। क्या बात है। और अब हम अपने शाम के अंजाम की ओर बढ़ रहे हैं, और बिफोर आई क्लोज और बिफोर आई गिव यू द लास्ट सॉन्ग ऑफ द इवनिंग, मैं चाहूँगा कि अफलातुन ग्रुप, पूरे अफलातुन ग्रुप और अभी जो अध्यक्ष इस समय हैं हमारे विलास जी नीलकंठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये महफिल सजाई। उतना ही धन्यवाद मैं एन करोके और नितिन जी चौहान जी का भी करूँगा, क्योंकि अगर आज इन्होंने ये कॉन्सेप्ट नहीं बनाया होता और ये महफिल नहीं सजाई होती तो मैं और आप आपस में मिल नहीं पाते, इतने खूबसूरत गीत हम आप तक पहुंचा नहीं पाते, और आप एक बार फिर से मुकेश जी को रिलीव नहीं कर पाते। तो आप सभी की ओर से मैं इन सब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये महफिल सजाई। विनोद जी देशमुख का मैं खासकर शुक्रगुजार हूँ, और साथ ही साथ हरीश भाई ठक्कर और उनके सभी साथियों का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप सभी जो मेरे साथ जुड़े रहे पूरी शाम, आप सबका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। वृषाली जी ठक्कर जो कि हरीश भाई की पुत्र वधू हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ी हैं, और बहुत संगीत से उनका भी प्यार मोहब्बत है। वृषाली जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, एंड ऐसे ही आप सब हमारे साथ आगे भी बने रहेंगे इस पूरी आशा के साथ। आज की शाम का मैं आपको आखिरी गीत देने जा रहा हूं, और ये शाम गोल्डन वॉइस जिन्हें कहा जाता है, और बहुत सी उपाधियां उनको मिली हैं, उसमें से एक उपाधि उनको एज ए सिंगर किंग ऑफ ट्रेजेडी भी कहा जाता है, और ख़ासकर अमीन सयानी जैसे महान एंकर उन्हें हमेशा ऐसा बोला करते थे। उनकी मेलनकली, उनकी दर्द और उनकी गाने की समझ, दर्द की समझ, गले की गहराई, ये सब उनको एक महान सिंगर बनाती थी और बनाती है, और आगे भी मुकेश जी इसी तरह से हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में फैलाते रहेंगे। रशिया से लेकर मिडिल ईस्ट से लेकर ईस्टर्न वर्ल्ड से लेकर वेस्टर्न वर्ल्ड तक सब उनके आवाज़ के कायल हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री से लेकर रशियन प्रेसिडेंट तक सब उनके कायल रह चुके हैं, और आज जिस आवाज़ को आखिरी बार आज की शाम पेश कर रहा हूं वो भी मुकेश जी के बहुत बड़े कायल हैं, बहुत बड़े फैन हैं। वन एंड ओनली विनोद जी सरदेशमुख। आज की शाम का आखिरी गाना अयान मलिक के परदादा, अनु मलिक के दादा, पंकज मलिक के पिताजी यानी सरदार मलिक का कंपोजिशन लेकर फिल्म नाग ज्योति का ये गाना आ रहे हैं विनोद जी सरदेशमुख।
सुन चांद मेरी ये दास्तां, मैं कहूँ तुझे या के ना कहूँ। तेरी चांदनी तेरे पास है, मुझे ये बता मैं कहाँ रहूँ। सुन चांद मेरी ये दास्तां। खिली रैन में देखो चैन से, है ये सारा आलम सो रहा। तेरे इन सितारों की छाँव में मैं अकेला चुप चुप रो रहा। लगी आग बिरहा की अंग में, मैं सहूँ इसे या के ना सहूँ। मैं सहूँ इसे या के ना सहूँ। सुन चाँद मेरी ये दास्तां। वो नजर जो दिल में उतर गई, जैसे चुभ गया कोई शूल हो। वो हथेली पर तेरा मुख सजा, जैसे फूल पर कोई फूल हो। यूं बहे नदी तेरे याद की, मैं बहूँ यहाँ या के ना बहूँ। मैं बहूँ यहाँ या के ना बहूँ। सुन चाँद मेरी ये दास्तां। क्या बात है। और इससे बेहतर गाना आज की शाम का आखिरी गाना हो ही नहीं सकता। विनोद जी कुछ कहना चाहते हैं? आज का आता मराठीतच बोलायला पाहिजे, हिंदीत बोलण्यात मजा नाही काही. आजचा जो दिवस होता 22 जुलै, मुकेशजी यांचा वाढदिवस. आपण सर्व गायक, कलाकार, ऐकणारे, अनाउन्सर, सर्व मित्र कंपनींनी हा साजरा केलेला आहे वाढदिवस. पण एक गोष्ट माझ्या मनातली जी राहिली होती ती अशी होती की त्यांचं जे पहिलं गाणं आहे ते सर्वांना माहीत आहे, दिल जलता है तो जलने दे. या कार्यक्रमात ते घेता आले नाही. बरीचशी अडचण होते, काही ट्रॅकची अडचण असते, कुठे काही असतं. तर बिफोर आय क्लोज माझी जी श्रद्धांजली आहे ती मी या गाण्याने त्यांना देतो. किंवा त्याच्यामध्ये अजून एक गाणं आहे, त्या गाण्याला आपण चांगल्या माहिती आहे आपल्याला ते गाणं. तर 2 लाईनी त्यांच्यासाठी म्हणतो आणि मग आजचा कार्यक्रम चे जी सूत्रधार आहेत आमचे मित्र बसलेले त्यांच्याकडे मग मी सोपवतो. जाने है वो कौन नगरिया, आए जाए खत ना खबरिया, आई जब जब उनकी यादें, आए होठों पे फरियादें,
जाके फिर ना आने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। जय मुकेश। क्या बात है। और आप सभी से सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जब जब किस्मत आपको वक्त के तंदूर में डालकर तपाकर पिघलाने की कोशिश करे तो कभी भी डगमगाइएगा नहीं, बने रहिए और हमेशा मुकेश जी के गाने सुनते रहिए ताकि आपकी ताकत और आपकी पॉजिटिविटी हमेशा बनी रहे। तो लीजिए, कार्यक्रम का अंतिम भाग जो है वो करना बहुत ज़रूरी है। मैं गुजारिश करूंगा हम सबके दोस्त और निफाड़ तालुका के मनसे के अध्यक्ष, हम सबके बहुत ही प्रिय मित्र, बैंक के चेयरमैन श्री प्रकाश जी गोस्वामी से कि सबका धन्यवाद प्रकट करें और हम सबका हौसला अफजाई करें। प्रकाश जी गोसावी। धन्यवाद। आज गेल्या 2 तासापासनं तारो में सचके हा कार्यक्रम आपण ऐकला आणि त्याचा खूप खूप आनंद घेतला, परंतु तो आनंद द्विगुणित करण्यासाठी खरोखरच ज्यांनी खूप मेहनत घेतली आणि आपण सगळ्यांनी ज्यांची अँकरिंग म्हणजे सूत्रसंचालन ज्यांचं ऐकलं असे समीरभाई, खरोखरच खूप अभ्यास आणि खूप अभ्यासपूर्ण असं त्यांनी अँकरिंग केले। प्रत्येक गाण्याचं स्पष्टीकरण करून त्यांनी या कार्यक्रमाची खूप शोभा वाढवली। त्याचप्रमाणे हे सगळं साऊंड सिस्टीम वगैरे आपण जे ऐकलं आणि खूप आपल्याला त्या कार्यक्रमात खूप मजा आली। असे आमचे मित्र नितीन कुमार, त्यांचं बी खूप धन्यवाद। मी आपलातून ग्रुपच्या वतीनं मी त्यांचा यथोचित असा सत्कार करू इच्छितो, तरी त्यांनी तो आमचा सत्कार स्वीकारावा असे मी त्यांना विनंती करतो। सर्वप्रथम आमचे सगळ्यांचे लाडके आमचे मित्र, आमचे मोठे बंधू समीरभाई यांचा सत्कार आमचे ज्येष्ठ माझे परम मित्र नितीन ठक्कर यांनी करावा असं मी त्यांना विनंती करतो। नितीन ठक्कर, समीरभाई खरोखरच लाजवाब आणि खूपच अप्रतिम, म्हणजे ज्यांचा खरोखर अभ्यास असतो ना तेच असं गाणे त्यांची माहिती किंवा सूत्रसंचालन करू शकतात। अशा समीरभाईंसाठी आपण सगळ्यांनी टाळ्या वाजवावं। धन्यवाद समीरभाई, धन्यवाद नितीनभाई। आणि खरोखरच आपण 2 तासापासून संगीताचा जो आनंद लुटला आणि खरोखर आपल्यापर्यंत ज्यांनी सगळे साऊंड सिस्टीम आपले गाणे आपल्यापर्यंत पोहोचवले आणि जागा आपल्याला त्यांनी उपलब्ध करून दिली, नेहमीच आमच्या मदतीला आणि हाकेला वाव देणारे, हाक मारली तर उभे राहणारे असे आमचे मित्र नितीन कुमार उर्फ अमिताभ बच्चन, असे यांचा सत्कार मी आमच्या आपलातून ग्रुपचे अध्यक्ष आदरणीय विलासजी निळखंड यांना विनंती करतो की आपण त्यांचा सत्कार करावा। विलासजी निळखंड, नितीन कुमारजी। आणि खरोखरच 2 तासापासून आज मुकेशजींच्या जन्मदिवसाच्या निमित्तानं ज्यांनी खरोखर 2 तास आपलं मनोरंजन केलं आणि खूप गाण्याचा आपल्याला त्यांनी आनंद दिला, असे आमचे सर्वांचे गुरु, आमचे वडील असे सरदेशमुख काका गुरु यांचा सत्कार प्रकाशजी ठक्कर यांनी करावा असे मी त्यांना विनंती करतो। गुरुवर्य विनोदजी सरदेशमुख काका आणि पिंपळगाव नाशिकमध्ये येऊन एक संगीत क्षेत्रामध्ये ज्यांनी आपली एक वेगळी छाप टाकली असे आमचे पिंपळगावचे आमचे परममित्र, पिंपळगावची आन बान आणि शान, संगीतामध्ये त्यांना खरोखरच पहिल्यापासून खूप रस आणि खूप आवड होती आणि ती आवड आज अशी एका महफिलच्या रूपाने आणि एक एक हिरे एक एक सोन्यासारखे माणसं या निमित्तानं आम्हाला मिळाले। अशा हरीशभाईंचा सत्कार मी समीरभाईंना विनंती करतो की आपण त्यांचा सत्कार करावा। समीरभाई यांनी हरीशभाईंचा सत्कार करावा।
धन्यवाद समीरभाई, धन्यवाद. असेच आपलं सहकार्य आणि संगीत क्षेत्रामधील हे असं हात आमच्या अफलातून तुमच्या पाठीशी आपण ठेवा अशी मी तुम्हाला विनंती करतो. यानंतर मी विनंती करतो आमचे डॉक्टर साहेब राजेशजी खैरनार यांचाही सत्कार संतोषजी चौधरी यांनी करावा अशी मी विनंती करतो. धन्यवाद डॉक्टर साहेब. त्यानंतर या सगळ्या साऊंड सिस्टीममध्ये गाण्यामध्ये ज्यांनी आपल्यापर्यंत ह्या आपल्या सगळ्या गायकांचा सरदेशमुख सरांचा आणि हरीशभाईंचा आवाज पोहोचवण्यामध्ये ज्यांनी मदत केली असे आमचे मित्र सागरभाई उगले यांचा सत्कार नितीनजी ठक्कर यांनी करावा असे मी त्यांना विनंती करतो. तुम्ही घ्या. नितीनभाई ठक्कर, सागरजी उगले यांचा सत्कार करतायत. यानंतर विनोदजी घोटीकर यांचाही सत्कार विवेकजी विवेकजी यांचा सत्कार प्रकाश भाऊ ठक्कर यांनी करावा असं. अच्छा मी करू, काही हरकत नाही. प्रकाश भाई ठक्कर नहीं, प्रकाश भाई गोसावी. वेलकम वेलकम वेलकम, थँक्यू. आपण सगळ्यांनी लाईव्ह प्रोग्रामला खूप मोठा प्रतिसाद दिला. आपले खूप खूप आभार, खूप खूप धन्यवाद. आणि लवकरच पुढचा कार्यक्रम आम्ही घेऊन येत आहोत. त्यावेळेस आपल्याला सगळ्या सूचना सांगितल्या जातील. आणि समीरबाई आहेच मग आपल्यापर्यंत. धन्यवाद. नितीनबाईंचे बी धन्यवाद. परत एकदा खूप खूप धन्यवाद. Okay, so with this we are calling this evening off. एक बार फिर से अफलातून ग्रुप और एएन कैरोके की ओर से मैं समीर देसाई आप सभी प्यारे और जानकार प्रबुद्ध श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं. और आज का दिन मुकेश जी के अवतरण का दिन है और इसीलिए हमने इसे खास बनाने की कोशिश की. आई एम श्योर आप सबको बहुत पसंद आया होगा. और साथ ही साथ आज अपने देश के तिरंगे झंडे का भी उत्पन्न दिवस है. और इस आशा के साथ और इस वादे के साथ कि हम लगातार ऐसा कुछ करते रहेंगे जिससे हम अपने देश का नाम पूरी दुनिया में ऊंचाइयों तक लेकर जाएं. थैंक यू, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, लव यू ऑल, गुड नाइट, थैंक यू, शबा खैर, शुभ रात्रि.